अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर मकबूल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी है हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी, जो कि है दोहा कतर में। और यहाँ पर मैनी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, एमएस के लिए भी अवेलेबल है और साथ में अवेलेबल है जनाब पीएचडी के लिए भी। और यहाँ पर आप अगर इसकी डिपार्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर इस्लामिक स्टडीज़ है, कॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज है, कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग है, कॉलेज ऑफ लॉ है, कॉलेज ऑफ हेल्थ लाइफ साइंसेज है, कॉलेज ऑफ पब्लिक पॉलिसी है। हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं और अप्लाई में आज आपको इस वीडियो में आज कंप्लीट बताऊंगा कि हाउ टू अप्लाई और स्कॉलरशिप के लिए ये है और स्कॉलरशिप में कैसे आपने अप्लाई करना है। और वीडियो पूरी देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको यहाँ पर थोड़ी बात ये बताते चलें, अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप अप्लाई नहीं करना चाहते तो हम आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप हमें बताएं, हम आपका बिहाफ पर अप्लाई कर देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में बताएं। और यहाँ पर हम आपको कंप्लीट अप्लाई करने की तरीकाकार यहाँ पर बताएंगे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो और आप हमें क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमसे वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। हम यहाँ पर जब अप्लाई करने जा रहे हैं वो है मास्टर ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ पर हम पहले इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। और रिक्वायरमेंट्स देखने के बाद हम आपको बताएंगे। ये अब यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेते हैं। ट्यूशन फीसेस भी आ रहे हैं, उससे हमारा लिंक नहीं है क्योंकि हम स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे तो ट्यूशन फीस वाली तरफ हम नहीं जाएंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको चाहिए कंप्यूटर साइंस की डिग्री, बैचलर्स की डिग्री। अगर आप एमएस के लिए अप्लाई करें तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो आपके पास डेफिनेटली मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। और हम यहाँ पर चाहिए कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स रिलेटेड फील्ड्स। मतलब कंप्यूटर की मैथमेटिक्स से जितनी भी कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, जो भी मैथमेटिक्स की कंप्यूटर की फील्ड्स हैं, सब फील्ड्स हैं या रिलेटेड फील्ड्स हैं, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसकी लास्ट डेट भी यहाँ पर आ रही है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं आउटसाइड द कतर वो 1 फेब तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा हमारे पास फॉर्म आ जाता है। और हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो हम यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक न्यू फॉर्म ओपन होगा। ये हमारे पास न्यू फॉर्म ओपन हो गया। जो हमारे पासपोर्ट में नेम है तो हम उसको यहाँ पर, मैं रैंडम डेटा लिखूँगा तो आप लोग बड़े ध्यान से इसको फिल कीजिएगा। मैं रैंडम डेटा इसमें पुट करूँगा तो आप लोगों से गुजारिश है आप लोग निहायत ध्यान के साथ ये फिल कीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार ये हो जाएगी तो फिर शायद ये री एडिट ना हो। तो आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोगों ने ये करना है। डेट ऑफ बर्थ भी मैं रैंडम ही डालूँगा। ये मैं डेट ऑफ बर्थ भी रैंडम डालूँगा और जनवरी की 6 डाल दी। रेजिडेंसी जो मेरा स्टेटस है, मैं इंटरनेशनल हूँ, मैं कतर में नहीं रहता। अगर मैं कतर में रहता हूँ तो मैं यहाँ डालता कतर रेजिडेंट। मैं कतर से नहीं हूँ तो मैं यहाँ पर इंटरनेशनल डालूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है प्लीज़ इंक्लूड योर डायलिंग कोड। तो हमारा है पाकिस्तान, तो हम यहाँ पर पी सर्च करेंगे, पी फॉर पाकिस्तान, जो कि हमारा डायलिंग कोड है +92। ये पाकिस्तान आ गया। और यहाँ पर एक बात, हमने जब नंबर यहाँ पर डालना है तो उसमें 0 ऐड नहीं करना, ये आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है। और मैंने भी रैंडम नंबर डाला है। तो ये फॉल 2024 के लिए हम अप्लाई करें। मेरा एकेडमिक लेवल जो है वो ग्रेजुएशन है, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं एमएस के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो ये एमएस की वीडियो आ रही है आपके पास। और मैंने जहाँ पर इम्पोर्टेंट अप्लाई किस लिए करना है, साइबर सिक्योरिटी के लिए, तो मैं यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर करता हूँ पासवर्ड। आप रैंडम कुछ भी रख दें,
पासवर्ड आप रैंडम कुछ भी रख दें। मैंने भी पासवर्ड इसमें रख दिया है और ये पासवर्ड रख दिया। अब ये मुझे यहाँ पर मेल रिसीव हुई है एक, ये मेल मुझे रिसीव हुई है। इस मेल पर अगर मैं एक्टिवेट पर क्लिक करूँगा ये मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। और अब यहाँ पर मैं साइन इन में जाऊँगा। ठीक है, साइन इन में जाने के बाद मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डालूँगा जो मैंने वहाँ डाला था। शायद मैं पासवर्ड भूल गया हूँ। वीडियो को यहाँ पर पॉज करते हैं। सॉरी, मैं पासवर्ड भूल गया हूँ इधर। तो साथ ही हम आपको ये पासवर्ड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ये पासवर्ड मेरा रीसेट हो गया। अब मैं यहाँ पर साइन इन करता हूँ। ठीक हो गया जी, मेरा ओल्ड पासवर्ड यही था। अब मैं क्लिक करके साइन इन कर लेता हूँ। ये मैं सॉरी पासवर्ड मुझे याद आ गया है। अब ये मैं साइन इन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर साइन इन कर लिया है और मेरा यहाँ पर पासवर्ड आ गया, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपने क्रिएट न्यू एप्लीकेशन। हम लोग अपनी डिज़ायर एप्लीकेशन को करने जा रहे हैं। हमने अब करना है पीएचडी करना है, मास्टर्स करना है या बैचलर्स करना है। तो हम यहाँ पर करेंगे मास्टर्स। और मास्टर्स करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे स्टार्ट अ न्यू अपॉर्चुनिटी हेयर। हम किस ईयर के लिए अप्लाई करने चाह रहे हैं, 24 के लिए करने चाह रहे हैं, सबमिट। और अब हम यहाँ पर करेंगे, मैं रैंडम डाटा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं रैंडम डाटा ही फिल करूँगा। तो आप लोगों से भी गुजारिश है भी रैंडम आप बड़ी केयरफुली के साथ अप्लाई कीजिएगा। मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ तो मैं इंटरनेशनल पर क्लिक करूँगा। एकेडमिक प्रोग्राम में किस में करना चाह रहा हूँ, मैं साइबर सिक्योरिटी में करना चाह रहा हूँ। मैंने 2024 के लिए किया। ये मैं अब नाम आ गया आपके सामने, मिडिल नेम आ गया मेरी। ये ऑलरेडी यहाँ पर जब आप फिल करेंगे तो वो डेटा आ जाएगा। और जिसके साथ स्टेरिक लगा हुआ रेड कलर में वो आपके पास कंपलसरी है, वो आपने लाजमी वो आपने फिलअप करनी है। उसके बाद एप्लीकेशन आपकी, उनके बगैर एप्लीकेशन आपकी इनकम्प्लीट होगी। तो मेरा जो कंट्री नेम है वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में मैं अप्लाई करता हूँ पाकिस्तान में। और ये मैं नंबर भी रैंडम ही डालूँगा। तो आप लोगों ने इसको कॉपी नहीं करना और ना टेक्स्ट करने, क्योंकि ये रैंडम नंबर है। और आर यू आर नेशनल ऑफ कतरी? नो, आई एम द नॉट। अच्छा, एड्रेस में ये आपने ये फोकस करना है, जब आप यहाँ पर नंबरिंग डालेंगे, कोई भी नंबरिंग डालेंगे तो वो आपके लिए नहीं होते, क्योंकि वो एरर दे देगा, डायरेक्ट आपको एरर दे देगा। मैं आपको दिखाऊंगा। और ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपके एड्रेस बहुत सारे हैं तो कर ही दे। कंपलसरी है आपका कंट्री नेम। आपका कंट्री नेम है जी पाकिस्तान। और सिटी जो हमारा है वो है मुल्तान, बिलव्ड सिटी। और जिप अगर आपको कोड याद है तो इमरजेंसी में आप किसी का भी नंबर दे दीजिए, किसी का भी कर दीजिए।
ठीक है। और रिलेशनशिप में आप सब पेरेंट है, भाई है, स्पाउस है, अदर फैमिली मेम्बर है, कुछ भी है तो मेरा इस लाइन में मैं डाल देता हूँ। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी वही पाकिस्तान आपने डालना है। ये पाकिस्तान आ गया। और फ़ोन नंबर आप यहाँ डाल दें, ये ले जी आप डाल लें 5। एड्रेस यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। अब हम जाएंगे टुवर्ड्स आगे एप्लीकेशन के। देखिए मैंने आपसे कहा था कि वो कह रहे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ही होने चाहिए। तो जनाब ये ले बस। अब ये हमारा एरर नहीं देगा हमें, ये देखें अब हमें एरर नहीं दे रहा। जेंडर प्लीज स्पेसिफाई मेल, मैरिटल स्टेटस सिंगल, डेट ऑफ बर्थ कोई भी डाल दिए, बर्थ कंट्री पाकिस्तान है मेरा, मदर कतरी सिटीजन है बिल्कुल नहीं है। और अब हम नीचे चलते हैं। रेजिडेंसी स्टेटस सिटीजनशिप पाकिस्तान, पासपोर्ट नंबर भी मैं रैंडम डालूंगा, कुछ भी डाल दीजिएगा। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट आज की डाल देता हूं मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। कंटिन्यू करने के बाद मैं आपको बताता हूं कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हूं नहीं हूं, क्योंकि मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं या आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आप यहाँ पर अगर आप इनरोल्ड है तो यस करेंगे, अगर आप इनरोल्ड नहीं है, आपका एडमिशन आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। अगर यहाँ पर यूनिवर्सिटी सर्च करूँगा अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर, ये नीचे आ जाएगी मेरी यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी आने के बाद ये देखिए ना मेरा यूनिवर्सिटी का डेटा आ गया है कंप्लीट, और मेरे पास ये फॉर्म आ गया। अब मैंने यहाँ पर लिखना है अटेंडेड फॉर्म कि मैंने कब से यूनिवर्सिटी अपनी स्टार्ट की थी, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 2018। और ये आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 2022। यहाँ पर आ जाएगा जी मंथ आप ले लें 2022। यहाँ पर मंथ आ जाएगा जनवरी ले लेते हैं, सपोज हम यहाँ पर भी जनवरी ले लेते हैं। यहाँ पर जी हम ग्रेजुएटेड, यस हम ग्रेजुएटेड हैं। और टाइप ऑफ बैचलर्स, टाइप ऑफ अर्न, हाँ अगर आपकी डिग्री अर्न है, अर्न का मतलब है आपको डिग्री मिल चुकी हुई है तो आप अर्न पर क्लिक करेंगे। अगर आपको डिग्री नहीं मिली तो आप एक्सपेक्टेड पर क्लिक करेंगे। मेरी डिग्री आ चुकी है, सेलेक्ट योर डिग्री टाइप, मेरी डिग्री जो है वो है बैचलर्स में, तो मैं इसको बैचलर्स पे क्लिक करूंगा। मेजर्स क्या है, मेजर्स आप बॉटनी कर लें, कुछ भी कर लें, बट बॉटनी करेंगे तो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हमारे पास बॉटनी का यहाँ ऑप्शन नहीं है। तो हम कंप्यूटर साइंस कर लेते हैं, कंप्यूटर साइंस कर लेते हैं, ठीक है। तो डिग्री डेट यहाँ पर मेंशन करनी है हमने, ये 2022 ले लेते हैं हम, इस पे जनवरी 5 ले लेते हैं। मैं रैंडम डाटा ले रहा हूँ। और यहाँ पर हमारी स्केल क्या है, तो स्केल के मतलब ये है कि आपके ओवरऑल ग्रेड क्या है, टोटल मार्क्स जिसे हम कहते हैं। तो मेरी यूनिवर्सिटी का 4 था तो मैं ये 4 ले रहा हूँ। यहाँ पर अगर आपकी जो भी है आप इसको मेंशन कर दीजिए। 6 लैंग्वेज जिसमें आपको पढ़ाया गया है वो इंग्लिश है। और डिग्री या टेस्ट अटेंडेंस टाइप आपने ऑनलाइन लिया है या आपने हाइब्रिड लिया है या आपने क्लास में लिया है, या हाइब्रिड का मतलब होता है आपने ऑनलाइन भी लिया है और क्लास में भी लिया है, तो मैंने ये इन क्लास लिया। तो अब हम मेरे पास अगर आइल्स है, जीआरई है, जीमैट है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद यहाँ अपना वर्क एक्सपीरियंस डालेंगे जो तो कंपलसरी है। और टाइटल डाल दें आप अपनी मिसाल के तौर पर मैनेजर डाल दें, हम मैनेजर डाल देते हैं। एम्प्लॉयर कंपनी नेम बैंक अल हबीब डाल देते हैं, बैंक अल हबीब। और स्टार्ट कब की हमने वो एंड कब की ये हम बीच में डाल देते हैं। जनवरी में स्टार्ट की, ईयर लिख देते हैं 2022 लिख देते हैं, सॉरी 2023 मेंशन कर देते हैं। मंथ हमने कौन सा स्टार्ट किया है, जनवरी, और 2023 और 4 कर लेते हैं।
हाउस पर वीक हम लिख देते हैं 9 हाउस के हिसाब से 5 डेज, तो ये बनता है 36 हाउस, और स्टिल एम्प्लॉयड तो 9। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में वो हमसे पूछ रहा है आपकी नेटिव लैंग्वेज कौन सी है। नेटिव लैंग्वेज मीन आपके मदर टंग, तो वो उर्दू है, तो हम यहाँ पर उर्दू लिखेंगे। हाँ, मैं हॉस्टल लेना पसंद करूंगा, विल फंड योर एक्सपीरियंस। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है स्कॉलरशिप के लिए कि आपको आई एम सेल्फ फाउंडेड एंड डू नॉट रिक्वायर्ड स्कॉलरशिप, मैं खुद फीस पे कर सकता हूँ जी, मुझे नहीं चाहिए स्कॉलरशिप। आई कुड बी सेल्फ फाउंडेड, हाँ मैं फीस पे कर सकता हूँ और स्कॉलरशिप भी लेना चाहूँगा। आई रिक्वायर्ड स्कॉलरशिप फ्रॉम, हाँ ये थर्ड ऑप्शन के मुझे लाजमी स्कॉलरशिप चाहिए। डू यू हैव, नहीं मैंने अप्लाई नहीं किया। और मेडिकल कंडीशन और डिसेबिलिटी विच सपोर्ट, नो। तो हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब वो हमसे पूछ रहे हैं जी आपने हमें सुना कहाँ था, हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, हमने सोशल मीडिया पर सुना था। डिसीजन फैक्टर्स, क्यों आपको क्या चीज़ असरअंदाज करते हैं कि आप हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुछ भी इंस्टीट्यूशन रेपुटेशन, जो नाम है एक अदारे का उसकी वजह से, और साथ में हम यहाँ पर डाल देते हैं लोकेशन, और साथ में वो हमसे हल्फे बयानात ले रहा है कि, और हमसे कह रहा है कि आपको पता है कि अगर आपने ये किया है तो अब वो डेटा चेंज नहीं हो सकता। और साथ में हमसे पूछता है कि आई सर्टिफाई दैट ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन सबमिटेड इन द एप्लीकेशन इज माई ओन वर्क, factually true and honestly presented. I authorize all schools attending to release all requested records, authorize review of my application. I understand that I may be subject to a range of possible disciplinary actions including admission revocation। वो कह रहे हैं कि मैंने जो चीज़ भी आपको प्रोवाइड की है वो बेस्ट ऑनेस्टली की है, और अगर मैं गलत देता हूँ तो मुझे आप एडमिशन मुझे ना दे, या मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दे, या मेरा एडमिशन कैंसिल कर दे। साथ में वो हमसे नीचे हलफ ले रहा है, और हमने यहाँ पर ई सिग्नेचर किए हैं। ये जो ई सिग्नेचर है, अब हमारी एप्लीकेशन जो है वो प्रीव्यू बिफोर सबमिशन आ गया है। प्रीव्यू एप्लीकेशन आपने इस पेज को गौर से पढ़ना है। गौर से पढ़ने के बाद आप नीचे यहाँ पर सबमिट करेंगे तो वो एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई और आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप हमसे एप्लीकेशन अपनी फिल करवा कर सबमिट करवाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।